अस्सलाम वालेकुम। आपको मालूम है कि 90% लोग इस मार्केट में लॉस करते हैं। आपको इस चीज़ का इल्म है कि 80% जो लोग अपनी जमा पूंजी लेकर आते हैं वो सब कुछ गवा कर छोड़ देते हैं। आपको इस चीज़ का तो लोगों ने बताया होगा या आपने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे इधर उधर देखा होगा कि लैम्बोर्गिनीज़ हैं उनके पास, फरारीज़ हैं, बुगाटीज़ हैं। वो लोग आपको बताते हुए मिलेंगे कि मेरी स्ट्रेटजी की इतनी सक्सेस रेशो है, लेकिन आपको ये रियल ट्रुथ कोई नहीं बताएगा। 2-3 लोगों ने बुगाटीज़ बनाई हैं या फरारी बनाई हैं, तो फिर 90% लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? आपको असल चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। 6-7 पॉइंट्स मैं बनाकर यहाँ पर साथ में लिखे हुए आ रहे होंगे। मैं आपको प्रॉपरली बताऊँगा कि आप लोगों ने ट्रेडिंग किस तरह से स्टार्ट करनी है, किन किन गलतियों से बचना है और कैसे कैसे बचना है, अपने गोल्स किस तरह से सेट करने हैं। ट्रेडिंग में एक तो होता है शॉर्टकट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक जेन्युइन शॉर्टकट होता है, यानी कि जेन्युइन तरीके से आप स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी मिसाल आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने जिन जिन गलतियों की वजह से लाखों डॉलर्स का नुकसान किया, आप उन गलतियों से बचें। आप उन गलतियों से बचकर वो जो जेन्युइन शॉर्टकट है वो आप अपनाएं और आप सक्सेस हासिल करें। काफ़ी अरसे से मेरे माइंड में था कि मैं इन सारे सवालात को एड्रेस करूं, लेकिन इससे पहले मैं अभी दुबई में बहुत से लोगों से मिला। उन लोगों से मिलने की मैंने कोशिश की जो 2 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन डॉलर्स को ट्रेड कर रहे हैं, जिन्हें हम हेज फंड मैनेजर कहते हैं या इक्विटी ट्रेडर कहते हैं। ये जो सवालात हैं कि मतलब वो कामयाब कैसे होते हैं और ये बहुत से जो लोग हैं ये लॉस कर बैठते हैं, इससे ओवरकम कैसे किया जाए और एक जो जिसे हम कहते हैं ना कि प्रॉपर राइट डायरेक्शन पे किस तरह से चला जाए, इस पर ये जितने भी सवालात हैं मैंने उनसे इनका आंसर लेने की कोशिश की। बहुत सी डिस्कशन हुई, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उन क्रूशियल गलतियों से कैसे बचा जा सकता है कि जिन्हें कर कर मैंने भी बहुत लॉसेस जनरेट किए हैं, आप में से भी बहुत से लोग लॉसेस जनरेट कर चुके होंगे, और जो न्यूबीज़ हैं या जो अभी फ्रेश हैं और अभी देख रहे हैं वो कैसे उन गलतियों से बच सकते हैं। उन गलतियों से बचकर कैसे एक विनिंग स्ट्रेटजी आपने तरतीब देनी है, या आप कह लें कि एक विनिंग स्ट्रेटजी कैसे डेवलप करनी है ताकि आप उन गलतियों से भी बच रहे हों और अदर हैंड पर आप सक्सेस भी आपको आहिस्ता आहिस्ता मिल रही हो। सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, आप जब किसी भी मार्केट में जाते हैं ना, तो आपको उसकी हेलो हाउ होनी चाहिए। यहाँ पे होता क्या है नॉर्मली कि किसी से सीखा कि बाय सेल कैसे करनी है। मैं भी जब अक्सर लोगों को बताता था आज से 4-5 साल पहले कि यार ये मैंने काम शुरू किया है और मैं 1-2 साल से कर रहा हूँ, इसमें इस तरह से ट्रेड होती है, तो लोग समझते हैं कि शायद ये कोई बहुत ही आसान सा, हाँ बस सिंपल ये बाय करना है, ये सेल करना है, बस इतना सिंपल है, ये तो मैं भी कर लूँगा। इतना देख कर लोग इस मार्केट में आ जाते हैं, और जब वो ये सब चीज़ें देख कर आते हैं, उन्हें यूट्यूब पर कहीं कोई $10,000 प्रॉफिट कर रहा है, कोई किसी के एक ही ट्रेड में $1,00,000 प्रॉफिट चल रहा है, किसी का $10,00,000 प्रॉफिट चल रहा है, जब वो ये चीज़ देखता है वो कहता है कि यार मैं तो पता नहीं कहाँ भटक रहा था, ये असल मंजिल तो अब मुझे मिली है। और वो असल मंजिल असल में उसके लिए भयानक ख्वाब बनने वाला होता है। तो बहरहाल अब बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। बेसिक्स में क्या आ जाता है कि ये बेसिक्स कुछ बाज़ का जो 5-5, 6-6 साल से लोग ट्रेड कर रहे होते हैं उन्हें भी नहीं पता होती। बेसिक्स क्या है कि सबसे पहले तो चीज़ आपको ट्रेडिंग आती हो, स्टॉप लॉस सेट करना आता हो, टेक प्रॉफिट सेट करना आता हो। फिर उसके बाद आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये वो नहीं है एक्चुअली कि जो हमें बताया जाता है कि इस मार्केट में आप किसी भी वक्त ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, किसी भी वक्त ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बंदे को ये मार्केट हमेशा ऐसे बंदे से उसकी रकम छीन लेती है, उसकी सारी जमा पूंजी छीन लेती है। ये काम आप लोगों ने नहीं करना कि किसी भी वक्त ट्रेडिंग करते रहें और इस बात को सच समझ लें कि किसी भी वक्त मैं ट्रेड कर लूँगा और मैं उस वक्त पैसे बना लूँगा। इस मार्केट में ऐसा नहीं होता। फिर आपको नंबर 2 पे पता होना चाहिए कि लेवरेज क्या होती है। लेवरेज जो है ये एक पूरा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सिंपल बता दूं कि लेवरेज ये होती है कि आप $1,000 का अकाउंट है और अगर आपको 100 लेवरेज मिल रही है तो एक्चुअली वो आपका $1,000 का तो अकाउंट होता है, लेकिन आप उस पर $1,00,000 वाली ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ये है बेसिकली लेवरेज। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन कॉल किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए स्प्रेड किसे कहते हैं। बहुत से लोगों को इवन कि पिप्स का भी नहीं पता होता कि पिप्स काउंट क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनमें से
मैक्सिमम चीज़ों के आपको मैक्सिमम चीज़ों से मुतल्लिक आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। ये चीज़ें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, इनको अच्छे से ज़हन नशीन कर लें। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास ना एक सॉलिड फाउंडेशन होनी चाहिए। सॉलिड फाउंडेशन से मुराद ये है कि पागल होते हैं वो लोग जो 4-5 साल या डॉक्टर्स जो 7-8 साल डिग्रीज करते हैं और उसके बाद जाकर डॉक्टर बनते हैं, या कोई भी आप फील्ड उठाकर देख लें। मतलब ऐसा कहीं पर भी हुआ है कि आपने जस्ट ट्रेडिंग शुरू की है या आपने जस्ट कोई भी काम शुरू किया है और पहले दूसरे महीने ही आप लाखों करोड़ों कमाने लग पड़े हैं? ये बेसिकली वो सुराब होता है। मतलब सुराब किसे कहते हैं कि आपको दूर से जब धूप होती है और आपको दूर से सड़क पे नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पे पानी है, आप करीब पहुँचते हैं वहाँ पे पानी नहीं होता, फिर आपको दूर नज़र आ रहा होता है कि यार पानी है यहाँ पे, आप वहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर भी पानी नहीं होता, और ये सिलसिला मुसलसल चलता रहता है। यहाँ पर भी आप मुसलसल शराब का शिकार रहते हैं। आपने शराब का शिकार नहीं रहना। वो जो असल में आपको पानी नज़र आ रहा है वो पानी नहीं है, वो असल में धोखा है। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रॉपर एक सॉलिड फाउंडेशन बनानी है। मैं आपको बिल्कुल इसमें आप कह लें कि बिल्कुल इससे मुतल्लिक नेगेटिव नहीं करूँगा। मैंने इस मार्केट से कमाया है, बहुत सी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ अपने अकाउंट्स की। मैंने इस मार्केट से बनाया, प्रॉफिट बनाया, इसीलिए मैं स्टेज पे खड़ा हूँ। सैकड़ों लाखों लोग, हज़ारों लोग मुझसे मोटिवेशन लेते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन के पीछे एक बड़ी स्ट्रगल है। ये गलतियां हैं जो मैंने की हैं और जो मैं चाहता हूं कि आप लोग ना करें। पहले पे तो क्या आपको बेसिक्स अंडरस्टैंड हो, दूसरे नंबर पे क्या चीज़ हो, रियलिस्टिक गोल्स आपने सेट करने हैं। रियलिस्टिक गोल्स मतलब ये कि आप इस मार्केट में आए हैं और आप ये गोल सेट करके आए हैं कि ठीक है मैंने मल्टी मिलियनर बनना है, मिलियनर बनना है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, बड़ा ख्वाब देखना चाहिए, मैं भी इसको अच्छा समझता हूँ। मैं खुद ये ख्वाब देखता हूँ मल्टी मिलियनर बनने के, बिलियनर बनने के। शायद मिलियनर तो बनना शायद बहुत आसान हो, लेकिन मल्टी मिलियनर बनना और ये सारी चीज़ें करना और अचीव करना वो आसान नहीं होता। गोल सेट कर लेना आसान होता है। अब उसके बाद रियलिस्टिक अप्रोच क्या होती है कि आप कभी भी डायरेक्ट पहली सीढ़ी पर कदम रख के छत पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, छत पर डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते आपने दूसरी सीढ़ी चढ़नी है, तीसरी सीढ़ी चढ़नी है, चौथी सीढ़ी चढ़नी है, फिर आपने छत पर पहुंचना है। सबसे पहला रियलिस्टिक गोल क्या है कि यार मुझे ना ट्रेडिंग की A to Z समझ आ जाए, मुझे स्ट्रेटजी पता हो, मुझे चीज़ें पता हो, चीज़ों का अच्छे से नॉलेज हो, मेरे पास कोई एक स्ट्रेटजी हो अच्छी सी, और वो मैं किसी से सीखूं या खुद सीखूं, जैसे भी आप सीखना चाहते हैं। फिर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, आप एक ट्रेडिंग जर्नल पूरा बनाते हैं, आप 100, 150, 200 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं और फिर देखते हैं कि हाँ मैंने जो स्ट्रेटजी सीखी है वो ठीक है या गलत है। फिर इसी में एक और चीज़ आ जाती है और वो ये है कि सबसे जो बेसिक स्टेप होता है वो तो ये होता है कि आपने स्ट्रेटजी सीख ली सब कुछ, उसके बाद आपने उसे जाकर अप्लाई करना है, और अप्लाई करके आपने देखना है कि ये मुझे प्रॉफिट दे रही है कि नहीं। ये इसी का दूसरा स्टेप है। ठीक है, रियलिस्टिक गोल सेट करने का। फिर उसके बाद आपने जो सबसे पहला गोल रखना है और जो बड़ा गोल है वो ये है कि आपकी जो रेगुलर इनकम है ना, या आप कह लें कि जो किचन इनकम है, या आप अपने उस अकाउंट को से रेगुलर कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाना शुरू कर दें। अब ये आपने चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर पहले वीक में $100 आपको प्रॉफिट हुआ है या $1000 आपको प्रॉफिट हुआ है, तो लाजमी नहीं है कि अगले हफ्ते में भी $100 $1000 हो। ये आपने माइंड में बिठाना है कि इसको बिजनेस की तरह से लेकर चलना है। एक हफ्ते में अगर $1000 प्रॉफिट हुआ, अगले वीक में $200 लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट है। आपने अल्टीमेटली अपने आप को लॉस से बचाना है और प्रॉफिट की तरफ लेकर जाना है। ये बहुत अहम चीज़ मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ कि सबसे ये मेन स्टेप है कि आपने रेगुलर थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकालने की कोशिश करनी है, और मीनवाइल एक और आपने बड़ी कोशिश करनी है, और वो ये है कि आपका अकाउंट लॉस से बचा रहे, लॉस में ना जाए। अगर तो आप अपने अकाउंट को लॉस से बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो दूसरी तरफ सिर्फ एक चीज़ बचती है और वो है प्रॉफिट। ठीक है, फिर अब इसी से तीसरा पॉइंट निकलता है और वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है ना, पता नहीं यहाँ पर लोगों को आकर इस चीज़ का आइडिया नहीं होता या उन्हें ख्याल ही नहीं रहता कि यार रिस्क मैनेजमेंट भी करनी है। आप लोग क्या करते हैं,
मतलब आप लोग कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं या किसी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो पहली चीज़ क्या लोग देख रहे होते हैं? पहली चीज़ लोग ये देख रहे होते हैं कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेफ है, आया सेफ है, उसके बाद मुझे यहाँ पे लॉस का ख़तरा तो नहीं है, लॉस तो नहीं होगा। फिर उसके बाद लोग जाकर बाकी चीज़ें देखते हैं कि यार मुझे प्रॉफिट कितना होगा, कितना रिटर्न आएगा और ये सारी चीज़ें। तो ये रिस्क मैनेजमेंट के स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपने उसको महफूज बनाना होता है। ये जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, पेन लें, पेंसिल लें, अभी तक नहीं लिया, ये लिखें और इसको जो है ना शीशे के सामने दोहराएं। मतलब ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये अगर आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जैसे हम लाशऊर कहते हैं, उसमें अगर ये चीज़ें फिट हो गई तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप जस्ट यूट्यूब से भी देखकर सीख लेंगे अगर आप ये गलतियां दोहराना छोड़ देंगे। अब इसमें रिस्क मैनेजमेंट में मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। एक तो चीज़ बता दी कि सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए कि यार थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना शुरू हो, फिर मीनवाइल आपका गोल होना चाहिए कि मैं अपने अकाउंट को लॉस से बचाऊँ। अब इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, वो ये कि आपने कभी भी डायरेक्ट वो वाली मनी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करनी कि जो अगर आपको लॉस हो जाए। मतलब कुछ लोग ना अपनी सारी जमा पूंजी यहाँ पर लगा बैठते हैं और जब लॉस होता है तो वो बिल्कुल फिर पागल हो जाते हैं। नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। आपने जो पहला डिपॉजिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 डिपॉजिट आज यहाँ पे वो कर लें कि 5 डिपॉजिट्स आपने जो पहले करने हैं, आपने ये समझना है कि ये लॉस हो गए। आपने ये समझना है कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये मेरी फ़ीस है, मेरी लर्निंग और प्रैक्टिस की फ़ीस है, इन पर मैंने अकाउंट को ग्रो करने की कोशिश करना है। लेकिन उससे मैंने कोई गोल सेट नहीं करना कि वो अगर मैं $500 डिपॉजिट कर रहा हूँ, करके प्रैक्टिस करने लगा हूँ तो उससे जो प्रॉफिट आएगा उससे मैं ये लूँगा वो लूँगा। नहीं, आपने ये समझना है पहले तो कि ये लॉस हो गए, ये मैंने खुद में इन्वेस्ट कर दिए हैं। और इस तरह से, मतलब वो लाजमी नहीं है $500 हो, उसकी रीज़न ये है कि इस तरह से आप जब लेकर चलेंगे तो आप ये जो फोमोज होते हैं, ओवर ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों से बच जाएंगे। क्योंकि आपको टेंशन ही नहीं होगी, तो फिर आपने जो टेंशन ही नहीं होगी कि मेरी ट्रेड गलत चली गई है, ये हो गया, वो हो गया। उसकी रीज़न ये है कि टेंशन क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको उन पैसों की टेंशन नहीं है जो आपने इन्वेस्ट किए हैं। आप वो वाली मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लॉस हो जाए तो आपको टेंशन नहीं होनी। ठीक है, तो इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट को लेकर चलना है। अब इसमें मैं एक बड़े मज़े की चीज़ बताता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ था और मैंने रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखा। ये गलती आप लोग भी बहुत सारे करते होंगे। मैं ना $1000-2000 से ट्रेड कर रहा था, 4-4.5 साल पहले की बात है। बहुत अच्छे से प्रॉफिट कर रहा था और एक अरसे से करता आ रहा था। कभी मैंने $200 प्रॉफिट ले लिया, कभी 300, कभी 400, 600, 700 भी चला जाता था एक दफ़ा। हाँ, तकरीबन इतना भी जाता रहा। और फिर कभी कभार मैं $100, $150, $200 लॉस भी कर लेता था किसी मंथ में। लेकिन ये एक बहुत बैलेंस तरीके से मैं चल रहा था। अब हुआ क्या कि मैंने वो अकाउंट दिखाया किसी को, और दिखाने के बाद उन साहब ने मुझे कहा कि यार तुम बड़ा अकाउंट क्यों नहीं लेते। उन्होंने मुझे दे दिया बड़ा अकाउंट। और क्या हुआ कि पहले मैं लॉस देखता था, $10, $20, $50 प्रॉफिट देखता था, $50, $100, $20, $30। मेरी साइकोलॉजी वो वाली सेट हो चुकी थी। अब अचानक से जब मैंने $20,000 पर ट्रेड करना शुरू की तो मैं कितना लॉस देख रहा हूँ, $200, $500, $2000, $1000। अब मेरी साइकोलॉजी वो नहीं थी, मेरी रिस्क मैनेजमेंट उस हिसाब से सेट नहीं थी, मेरा माइंड सेट इतना नहीं ग्रो कर मतलब मेरे माइंड सेट की इतनी ग्रोथ नहीं थी कि वो इतना बड़ा लॉस प्रॉफिट देख सके। अब वो सारे इस चक्कर में वो $20,000 मेरा लॉस हो गया। अब अगर मैं उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलता रहता तो मैं इससे जल्दी ग्रो कर जाता। अब वो इतनी बड़ी अमाउंट लॉस होने के बाद मैं 1.5 साल तक ट्रेड जम के नहीं कर सका। ठीक है, तो ये वाली गलती आप लोगों ने नहीं दोहरानी कि आप अगर $2-2.5 पर ट्रेड कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप $20-30,000 पे चले जाएं। इस गलती से आपने बचना है। ये रिस्क मैनेजमेंट का सबसे, जो मैं अपनी स्टोरी से आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। फिर चौथे नंबर पे एक चीज़ आती है कि ये रिस्क मैनेजमेंट आपने सीख ली, आपने बेसिक सीख ली हैं। अब बात आती है कि ट्रेडिंग प्लान आपने बनाना है। ट्रेडिंग प्लान में क्या चीज़ आ जाती है? स्ट्रेटजी। सबसे अहम स्ट्रेटजी चीज़ होती है। स्ट्रेटजी मतलब बहुत सारी आपको स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी। आपको प्राइस एक्शन मिल जाएगा, आपको लिक्विडिटी कंसेप्ट मिल जाएंगे, मूविंग एवरेजेस देखने को मिल जाएंगी, RSI मिल जाएगी, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं यकीन माने
इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये चीज़ कह रहा हूँ। हज़ारों जो ट्रेडिंग कर रहे हैं हज़ारों लोग 5-5 10-10 साल से, उनसे मिलने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हर स्ट्रेटजी के अपने फ़ायदे होते हैं, अपने नुकसानात होते हैं। कोई भी स्ट्रेटजी 100% 90% नहीं होती। कभी उसकी स्ट्रेटजी सक्सेस रेशो 70% होती है, कभी 80% होती है, कभी 90% भी हो जाती है। फिक्स कभी भी नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि स्ट्रेटजी को क्या पता है कि कब यूक्रेन में बम गिर जाए तो मार्केट ऊपर से नीचे हो जाए। तो जो बंदा आपको स्ट्रेटजी के मामले में फंसाने की कोशिश करता है, कहता है कि मेरी स्ट्रेटजी के 100% सक्सेस रेशो है, 95% सक्सेस रेशो है, 92% है, 93% है, वो झूठ बोलता है। उस झूठ की वजह से आपको नुकसान होता है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि वो झूठ बोलता नहीं है, वो झूठ बकता है। सही है, मैं ये सख्त अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उसकी वजह से आप सैकड़ों लोगों का नुकसान होता है। आप समझ बैठते हैं कि यार यही सब कुछ है और फिर बड़ी बड़ी लॉट्स आप ले लेते हैं। मुझे ये बताएं कि 100% अगर किसी स्ट्रेटजी का, या चलें 89% भी अगर किसी का सक्सेस रेशो है, यानी कि 10 में से 9 ट्रेड्स ठीक जा रही हैं और 1 गलत जा रही हैं, तो फिर स्टॉप लॉस क्यों है? मुझे ये चीज़ बताएं। ठीक है, मुझे ये बताएं फिर स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं, फिर स्टॉप लॉस क्यों बनाएं? फिर मुझे ये बताएं कि ये बकवास कर रहा है कि इतना है, ये वो सारी चीज़ें मुझे ये बताएं। आप उसे जाकर कहें कि तुम्हें फिर अमेरिका के बैंकों ने क्यों नहीं हायर किया हुआ? ठीक है, तुम इधर सिंध में, जनूबी पंजाब में, शुमाली पंजाब में, इधर इन देहातों में क्यों बैठे हुए हो? फिर तुम्हें तो अमेरिका के बैंक्स ने हायर किया होना चाहिए। वो तुम्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे दे रहे हो, तुम उनके लिए प्लान्स तैयार कर रहे हो। ठीक है, तुम फिर जो है ना $100 के सिग्नल कोर्स और ये सारी चीज़ें क्यों बेच रहे हो? फिर तो तुम्हें अपना कोर्स $20,000 का, मेरे पास लिटरली ऐसी कोई चीज़ हो तो मैं $10,000 से कम पे कुछ भी ना बेचूँ। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि एक बिजनेस है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन प्रॉपर एक तरीके से चलेंगे जिस पे हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग प्लान। स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटजी की जो सक्सेस रेशो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, फिक्स नहीं होती। मैंने भी अपनी जो वीडियोस में लोग कहते हैं कि आपने भी कहीं पे 100% लिखे हुई हैं, वो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, वो मैंने ये नहीं लिखा है कि इस स्ट्रेटजी के 100% सक्सेस रेशो है। मैंने जो चीज़ उसमें लिखी होती है वो ये होती है कि ये स्ट्रेटजी वाकई में सक्सेस आपको देगी, मतलब ये वर्किंग कर रही है, 100% वर्किंग कर रही है। 100% रिजल्ट्स इसके मैंने नहीं लिखा होता है, मैंने ये लिखा होता है कि 100% काम कर रही है, आपको फ़ायदा देगी। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट 100% देगी, मैंने ये चीज़ लिखी होती है बेसिकली। तो इस मामले से क्लियर हो जाए कि मैं जो है ना कोई ऐसा क्लेम करता हूँ कि 95% या 90% या 89% या 100% मेरे सिग्नल की या किसी भी चीज़ की सक्सेस रेशो है। तो ट्रेडिंग प्लान आपने बनाना है, उसमें सबसे पहले स्ट्रेटजी सीखनी है। अब उसकी सक्सेस रेशो कोई नहीं निकाल सकता, आप खुद निकाल सकते हैं। आपने कोई भी स्ट्रेटजी सीखी है, आपने जाना है ट्रेडिंग व्यू पे, आपने 200-250-300 ट्रेड्स का डाटा सेव करना है, ट्रेड्स लेनी है और लाइव मार्केट पे, पास में जाकर नहीं, लाइव मार्केट में ट्रेड्स लेनी है और उसके अकॉर्डिंगली फिर अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना है। पहले आएगी स्ट्रेटजी, फिर आएगी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आपका आएगा प्रॉफिट टारगेट, कि आपने टारगेट्स क्या सेट करने हैं। हमारे एक बहुत गलत चीज़ हम लोगों को सिखाई जाती है स्टार्ट ही में कि यार डेली का कोई टारगेट होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। ये इंतहाई बेवकूफ़ों वाली बात है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्या प्रॉपर्टी डीलिंग में जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं दुबई से लेकर सिंगापुर, अमेरिका, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, फील्ड है, क्या उसमें टारगेट सेट्स किए जाते हैं? क्या जो तिजारत कर रहे हैं वो टारगेट सेट करते हैं? कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। मार्केटिंग में सिर्फ टारगेट सेट होता है, उसमें भी 100% कोई चीज़ नहीं होती। एक दिन कम सेल होती है, दूसरे दिन ज़्यादा सेल होती है, कभी ऐसे दिन भी आते हैं जब कोई सेल नहीं हो रही होती। इसलिए ट्रेडिंग प्लान बनाना है, उसको इस तरतीब से लेकर चलना है। सबसे पहले स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपने प्रॉफिट टारगेट सेट करने हैं। फिर आपने एक और चीज़ पर आ जाना है जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी, द बैकबोन। मतलब मैं इसको प्रॉपरली लेकर आ रहा हूँ, द बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग। साइकोलॉजी को किस तरह से सेट करना है? देखें, साइकोलॉजी अगर तो आपका ट्रेडिंग प्लान बहुत अच्छा है और उसको आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो आप बेशक परेशान हैं, आपके खुदा न खास्ता दोस्त की डेथ हुई है या आपके गोदाम में आग लगी है या कहीं भी आग लगी है, अगर आप ट्रेडिंग प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो हमेशा ठीक रहेगी, उसमें कभी भी फ्लॉ नहीं आएगा, आपकी साइकोलॉजी हमेशा सेट रहेगी।
अगर आप ट्रेडिंग प्लान पे प्रॉपरली फॉलो करें। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और वो ये है कि जब आपको लॉस होता है, इसको अब आपने खुद कंट्रोल करना है कि जब आपको लॉस होता है ना, तो आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपका जो असल ट्रेडर है वो ना स्ट्रेटजी के वक्त होता है ना कहीं किसी और वक्त में होता है। वो तब सामने आता है जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या आपको लॉस होता है, तब आपका असल ट्रेडर सामने आता है। तो बेहतरीन तरीका उसका ये है कि आप लैपटॉप को करें बंद, मोबाइल को करें बंद। बड़ा लॉस हुआ है तो 2-3-4 दिन तक ट्रेड ना करें, छोटा लॉस हुआ है तो उस दिन में ट्रेड ना करें। ये इस ओवर ट्रेडिंग से बचने का सिंपल सा तरीका है और कोई तरीका नहीं है। फिर एक और चीज़ ये है कि आप जब सारा दिन बैठे रहते हैं, सुस्त होते हैं और बिल्कुल कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा, ऐसी हालत में आप खुद सोचें कि आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, तो फिर आप ट्रेडिंग क्यों करते हैं? फिर आपको तो ट्रेडिंग भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने आप को इस सुस्ती से निकालें। साइकोलॉजी ठीक करने के लिए ये सुस्ती को दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जॉगिंग करें। मुझे जब नुकसान हुआ था तो मुझे मेरे एक उस्ताद और दोस्त कह लें, उन्होंने ये मशवरा दिया था कि यार जब तक तुम्हें पसीना नहीं आएगा ना, तब तक तुम्हारे माइंड से वो लॉस नहीं निकलेगा। ठीक है, तो पहले अपने आप को डेली कोई हेल्दी एक्टिविटी करें। 6 रोटियां खाने से ताकत नहीं आती, दिमाग एक्टिव नहीं होता। 6 किलोमीटर दौड़ने से जितना एक्टिव होगा, ठीक है, या 6 किलोमीटर वॉक करने से जितना एक्टिव होगा, तो ये वॉक करना या कोई हेल्दी एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। और जब माइंड फ्रेश होगा तो आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी, आप अच्छे डिसीजंस कर रहे होंगे, आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में जा रही होगी, तो आपकी साइकोलॉजी ख़राब नहीं होगी। सिंपल, ठीक है। तो फिर एक साइकोलॉजी को ठीक करने का एक और तरीका ये है जो मैंने किया था कि जैसे मैंने ये आपको 5 पॉइंट्स बताया ना, इन 5 पॉइंट्स को लिख लें और शीशे के सामने दोहराएं। शीशे के सामने आंखों में आंखें डाल के कहें कि यार ये पूरा प्रोसेस मैंने फॉलो करना है, इसको ख़राब नहीं होने देना। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी को ठीक करने का एक बेहतरीन तरीका है। फिर एक और चीज़ ये है कि एक तो मैंने वो जो बताया ना कि जो सिग्नल्स और सक्सेस रेशो में फंसाते हैं कि मेरी इतनी सक्सेस रेशो है या मेरे इतने अच्छे सिग्नल्स हैं, तुम्हारे इतने अच्छे सिग्नल्स हैं तो तुम्हें अमेरिका के बैंक्स तुमसे सिग्नल्स लें, या तुम्हारी इतनी अच्छी सक्सेस रेशो है तो अमेरिका के या लंदन के, सिंगापुर के बैंक्स तुमसे सीख रहे हों। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपकी साइकोलॉजी को ख़राब करती है। दूसरी चीज़ आपकी साइकोलॉजी को क्या ख़राब करती है, वो ये चीज़ ख़राब करती है कि आप मुसलसल लोगों के प्रॉफिट्स देख रहे होते हैं, लोगों की बड़ी बड़ी लॉट्स देख रहे होते हैं, लोगों की लैम्बोर्गिनी और ये चीज़ें देख रहे होते हैं। ये आपका भी माइंडसेट ख़राब कर रही होती हैं। हर एक अपने नसीब का खा रहा होता है, ये चीज़ माइंड में रखें। आप जब ये सोचते हैं कि यार मेरी भी लैम्बोर्गिनी आए, आप सबकॉन्शियसली ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, आप ओवर ट्रेड करते हैं, आप $1000 के अकाउंट पे स्टैंडर्ड लॉट खोल बैठते हैं। ये चीज़ें आपसे गलती करवाती हैं। तो बहरहाल ये एक पूरा मैंने आपको प्लान दी है, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी एफर्ट की वजह से आपने बताना है कि आप कैसी लगी है वीडियो। ये काफ़ी मतलब मैं सोच रहा था 2-3 माह पहले ये बनाऊं, अभी जाकर ये वीडियो बना रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं कुछ लोगों से इस पर डिस्कशन करना चाह रहा था। वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में बताना है आप भी अगर इसमें कोई चीज़ एड अप करना चाह रहे हों। दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।